डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पर्सन के बारे में बताया था कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं और पर्सन क्या होता है। आज का वीडियो है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन यानी कि प्रोनाउन कैसे बदलना है। अक्सर स्टूडेंट जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो पर्सन चेंज करने में कहीं ना कहीं फॉल्ट कर जाते हैं कि गलती कर जाते हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं अपने माइंड में रिलीव करोगे कि कैसे आप खेल खेल में पर्सन चेंज करना सीख गए, खेल खेल में। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप जब इस वीडियो को अपनी कॉपी पर नोट करते चलेंगे, यानी कि देखने के साथ साथ मेरे टॉपिक को, मेरी हर बात को आप कॉपी पर नोट करते चलेंगे, तो आपके माइंड में स्वयं एक प्रश्न आएगा कि देखो मैं कितनी जल्दी से खेल खेल में ये पर्सन चेंज करना सीख गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फिर एक जानकारी देना चाहता हूँ कि पर्सन के बारे में, कि पर्सन क्या होते हैं। कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट ग्रुप में रखे जाते हैं, आईवी। ऑब्जेक्ट ग्रुप में होते हैं मी, यस। और पोसेसिव प्रोनाउन के में होते हैं माई, माइन, अवर और अवर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रखे जाते हैं माई सेल्फ और अवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में होता है यू, फिर यू, योर्स जो पोसेसिव प्रोनाउन में, और योर सेल्फ, सॉरी यहाँ पे योर होगा, और योर सेल्फ। अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं हमारे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी, हर, हर्स, हर्स, हरसेल्फ। दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ। तो ये टेबल दी गई आपको। इसी टेबल के माध्यम से मैं आपको खेल खेल में पर्सन चेंज करना सिखाऊंगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। लेकिन स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, यानी कोई भी वीडियो देखें मेरा, तो पेन कापी लेकर बैठे, क्योंकि हर चीज़ को नोट करना आवश्यक होता है। जब तक आप नोट नहीं करोगे तो वो माइंड में कैसे एंटर करेगी और फिर वो माइंड में कैसे फीड होगी, क्योंकि फीड करने के लिए नोट करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देख लिया तो वो तो एक मूवी के रूप में देखी और माइंड से क्रैश हो गई। लेकिन जब आप कॉपी पर नोट करते चलेंगे तो आपके माइंड में स्वयं प्रश्न उठेंगे और स्वयं आप आंसर भी खोज लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं। तो पहला रूल्स ये होता है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन, आई और वी। आई वी ये इनकी फैमिली हो गई, कॉमा लगाओ। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। फिर रिवाइज करा दे रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी, इनकी फैमिली हो गई। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार बदले जाते हैं। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, और वो भी खेल खेल में। लेकिन एक बात है आपसे, क्योंकि जब मैं पर्सन चेंज करना सिखाऊंगा तो मैं आपको ऐसी एक ट्रिक दूंगा जिससे कि आप स्वयं सीख जाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल में
said to me, I am calling my friend, full stop, क्लोज। फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। रिवीजन होता है क्योंकि रिवीजन से बार बार याद आ जाता है कि जो चीज़ हमारी छोटी है वो फ्री हो जाए। तो ये हमारी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि ही माने उसने, सेड माने कहा, मी माने मुझसे, उसने मुझसे कहा, तो वो क्या होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ये जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और उनके बीच में जो भी बातचीत हो रही हो, कोई भी मैटर हो उनके बीच में, वो हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। वो भी इन्वर्टेड कामा में होगा। ये क्या होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो स्टूडेंट ये तो जान गए हो कि रिपोर्टिंग वर्ब दो पर्सन के बीच में होता है और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों के बीच में जो भी बात कही गई है वो इन्वर्टेड कामा के बीच में रखी जाती है। तो जान गए इतना आप। तो इसके बाद अब मैं आपको इसी रूल में पर्सन चेंज करना सिखाता हूँ कितनी आसानी से, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से पर्सन चेंज करना सीख जाओगे। तो ये तो मालूम हो गया कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब नियम क्या लिखा है, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के, तो निगाह किस पर डालेंगे, रिपोर्टेड स्पीच पर। ये हमारी पर स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन खोज लें। सबसे पहला टॉपिक क्या, मेन पॉइंट यही है कि जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन चेंज करें तो सबसे पहले पर्सन पर फोकस करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमने पर्सन पर फोकस नहीं किया तो रियलिटी में कहीं ना कहीं पर हम नरेशन करते समय यानी कि इसको ट्रांसलेट करते समय कहीं ना कहीं हम गलती कर जाएंगे। तो इसमें नियम क्या देगा, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। तो निगाह किस पे डालें हम, रिपोर्टेड स्पीच पर। तो रिपोर्टेड स्पीच माई कौन ये है, आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड। तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई और माई आ गया। फिर क्या दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, ये ही सेड टू मी, जो पहले मैं बता चुका हूं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता कौन है, ही। योगी वर्ब, योग्य ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार, इसके अनुसार हमारे पर्सन ये चेंज किए जाएंगे। अब चेंज करना बहुत ही इजी में। दोस्तों आपने कभी भी किसी को इनवाइट किया है, तो इनवाइट जब आप करते हो तो अपने दोस्तों को करते होगे। जैसे कि आपके बड़े भाई की शादी है तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे कि आपका भाई आपके दोस्त को इनवाइट करेगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं अपने दोस्त को इनवाइट करोगे। जिसकी शादी है यानी आपके भाई की, तो वो अपने दोस्तों को इनवाइट करेगा। आपके छोटे भाई और हैं तो अगर वो भी चाहेंगे तो वो भी अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे। तो हर एक प्रकार से, जैसे आपके पापा जी वो भी अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे कि मेरे लड़के की शादी है, चले आओ सभी लोग। तो इसी प्रकार से आज मैं इन्वाइट करना सिखाऊंगा और इन्वाइट करते करते ही आप लोग ये क्या कहते हैं पर्सन चेंज करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सॉल्व करते हैं। ही को ही रखेंगे, सेड के स्थान पर हम क्या लाएंगे, टोल्ड। सेड टू के स्थान पर क्या होगा, टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब यही है, मी। अब रहेंगे कॉमा को हटाने पर कंजक्शन दैट का प्रयोग हो गया। अब पर्सन दिया जा रहा है, कौन पर्सन है, आई। किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। आई ही सेम कैटेगरी में, आई भी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ही भी सब्जेक्ट में है। तो आई ने फोन किया यानी कॉल की, किसे, ही को, कि दोस्त मेरे बड़े भाई की शादी है, आप इनवाइट हो। तो ये ही मुस्कुराते हुए आ गए इनके यहाँ पर।
ये चेंज हुए इनके अनुसार। आगे आप टेंस चेंज करना है तो रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, एम दिया जा रहा है। अब किस टेंस में जाना है, रिपोर्टेड स्पीच को हम ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। तो एम के सामने क्या आएगा, वाज, क्योंकि ही सब्जेक्ट के रूप में आया है और सिंगुलर है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, कॉलिंग की कॉलिंग रही। अब माई, जब इनके बड़े भाई ने इनको अपने मित्र को इनवाइट किया तो माई क्या पीछे रह जाएगा, वो भी चाहेगा कि मेरे भी दोस्त आए, मेरा भी टाइम पास हो दोस्तों के साथ शादी में और इन्जॉय कर सकें सही से। तो माई ने भी ही को इनवाइट किया, ही के द्वारा होगा का। तो माई ने ही से कहा कि अंकल जी मेरे घर पर मेरे भाई की शादी है और मैं आपके छोटे बेटे हिज को बुलाना चाहता हूं, अगर परमिशन हो तो भेज दें। अब माई पॉसिटिव प्रोनाउन में आ रहा है और हिज भी पॉसिटिव प्रोनाउन में आ रहा है क्योंकि इनकी कैटेगरी एक हो गई। तो माई ने जैसे ही से कहा वैसे ही ही ने हिज को परमिशन दे दी कि आप माई के यहाँ चले जाओ। हिज फ्रेंड, सिंपल। तो एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि सब्जेक्ट के लिए इक्वल टू सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस प्रकार से फिर एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को बुला रहा हूं। अब इसमें दिए गए पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और माई। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ही का ही रहा, सर के सामने टोल्ड, मी आ गया, इन्वर्ट का हटाया दैट आ गया। आई हमने चेंज किया ही के अनुसार, आई क्या है सब्जेक्ट के रूप में, ही भी सब्जेक्ट रूप में, सेम कैटेगरी हुई। आई ने फ़ोन किया ही को तो जैसे ही ने फ़ोन रिसीव किया बहुत ही खुशी और मुस्कुराते हुए आई के यहाँ पहुँच गए। अब मैंने टेंस चेंज किया कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। अब कॉलिंग का कॉलिंग रहा, अब माई चेंज होगा। तो माई ने भी कॉल किया ही को, तो ही ने कहा कि माई आप पॉसिटिव प्रोनाउन में हो, मेरा छोटा बेटा भी पॉसिटिव प्रोनाउन में हिज, वो आपके भाई की शादी में जरूर आएगा क्योंकि आप वही उसके मित्र हो। और जैसे ही माई ने ही को फ़ोन किया वैसे ही की पॉसिटिव प्रोनाउन हिज आ गया क्योंकि सेम कैटेगरी इनकी हो गई। तो सब्जेक्ट के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल समझा रहा हूँ फिर एक बार, जिससे कि आपको अच्छे प्रकार से रिवीजन हो जाए, यानी कि आप अच्छी प्रकार से चेंज आप पर्सन करना सीख जाओ। एक और एग्जाम्पल, they said to me we have learned our lesson, फुल स्टॉप। तो ये होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब इतनी। They said to me, और रिपोर्ट स्पीच क्या होगी, we have learned our lesson। तो ये क्या दिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी आ गया, वी और वी की अवर भी आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब की निगाह डालो, सब्जेक्ट
यानी कि दे के अनुसार बदले जाएंगे। कौन कौन? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी और आवर। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करें रिपोर्टिंग वर्ब को। तो देखो दे ले आए, सेड टू के स्थान पर मैंने टोल्ड कर दिया, मी काम हटाया, कंजक्शन दैट आ गया। अब बी वही दावा चालू कर दो कि वी ने फ़ोन किया देखो, वी ने फ़ोन किया देखो। तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। बताया था कि सब्जेक्ट दोनों सेम हैं, एक ही कैटेगरी के। तो जैसी वी ने देखो फ़ोन किया कि मेरे घर पर मेरे लड़के की शादी है, आप चले आओ। तो दे मुस्कुराते हुए वहाँ पहुँच गए, क्योंकि सेम कैटेगरी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वाला ये उठ के यहाँ आ गया। अब टेंस चेंज कर दिया। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस टाइम जाओगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेड में क्या आएगी? हैड। लर्नड। अवर चेंज होगा किसके अनुसार? दे के अनुसार। अब अवर ने फ़ोन किया किसे? दे को, कि भाई मेरे घर पे शादी है, आप अपने छोटे बेटे को मेरे घर पर भेज दें, जो कि पॉसिव प्रोनाउन की इन्हीं के नीचे सेम कैटेगरी में आ रहा है। आ रहा है यार, देयर। तो आराम से यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे आर। लेसन। ऐसा स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से आप घर पर जब वीडियो देखते हो तो साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के लिखते भी चलो और साथ साथ में परसेंट चेंज करते चलो, जिससे कि आप वीडियो देखने के साथ साथ आपकी स्टडी बिल्कुल ही कंठस्थ होती चले, तो आप इस वीडियो का भी लुत्फ उठा पाओ सही तरीके से।